देर से ही सही लेकिन देश में मानसून ने अपना जोर पकड़ लिया है। जहां एक तरफ गुजरात और आसाम में जोरदार बारिश हो रही है तो वहीं अब महाराष्ट्र का विदर्भ भी भारी बारिश के चपेट में आता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि मंगलवार को नागपुर के कई हिस्सों में जोरदार बारिश हुई, जिसके चलते कई इलाकों में जल जमाव हो गया और अब इसी को देखते हुए मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों के लिए नागपुर और गोंदिया जैसे इलाकों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं कि बारिश को लेकर क्या है मौसम विभाग की चेतावनी और देश में आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोन कनौजिया। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि आईएमडी क्षेत्रीय मौसम केंद्र नागपुर द्वारा जारी तत्काल मौसम चेतावनी के अनुसार मानसून की वापसी के साथ ही अगले कुछ दिन विदर्भ के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। मौसम विभाग ने मंगलवार और बुधवार को नागपुर और आसपास के इलाकों में तेज आंधी, तूफान, बिजली कड़कने और भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए सतर्क रहने के लिए भी लोगों को कहा है। मौसम विभाग ने विदर्भ के नागपुर, गोंदिया और भंडारा जिले में बिजली कड़कने और गर्जना के साथ तेज आंधी, तूफान तथा कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम मूसलाधार बारिश की संभावना जताई है। वहीं गढ़चिरौली, चंद्रपुर, वर्धा और यवतमाल में आंधी तूफान के साथ हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। प्रशासन और मौसम विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे बारिश और आंधी के दौरान खुले मैदानों, पेड़ों या बिजली के खंभों के नीचे शरण न लें और अनावश्यक यात्रा से बचें। डेफिनेटली इस पर हम देख रहे हैं कि जो अगर हम बात करें 1 जून से 27 जुलाई तक, तो विदर्भ के जो खासतौर पे पूर्वी ज़िले हैं, हम देखेंगे गढ़चिरौली, वहाँ पे जो डिफिशेंसी है मोर देन 35% बना हुआ है। चंद्रपुर की जो डिफिशेंसी है मोर देन 30% से, वाशिम, अमरावती, बुल्ढाना, अकोला, तो ऑलमोस्ट हम बात करें कि अधिकांश क्षेत्र जो है विदर्भ के वो डिफिशेंसी में बना हुआ है। और अधिकांश जगहों पे जो रेनफॉल जो अब तक दर्ज की गई वो बिलो नॉर्मल कैटेगरी में दर्ज की गई है। और सिर्फ हम गोंदिया को छोड़ दें तो जो अधिकांश ज़िले हैं वहाँ पे जो एक रेनफॉल में काफ़ी कमी देखने को मिली है पूरे मानसून के दौरान, जिससे हम देख पा रहे हैं कि जो पूरी डिफिशेंसी है वो ऑलमोस्ट विदर्भ के क्षेत्र के लिए 26% बना हुआ है। ये पिछले महीने की अगर तुलना करें तो इस महीने का क्या सिनारियो है? डेफिनेटली जून में जो देखा हमने, हमारे जो मानसून थे ऑलमोस्ट 7 to 8 डेज डिलेड रहा। और उसके बाद जो क्लाइमेटोलॉजिकली जो नंबर ऑफ जो लो प्रेशर सिस्टम्स बनते बे बंगाल में वो 0 रहे, मतलब एक भी सिस्टम्स नहीं बन पाए। जैसे देखा जून में काफ़ी भारी कमी दर्ज की गई है। जुलाई में हमने देखा कुछ ऐसे स्पेल्स बने, कुछ सिस्टम्स बने विदर्भ के लिए, खासतौर पे बे ऑफ बंगाल में हमने देखा कि कुछ दिनों ऐसे रहे शुरू में, पहले वीक में एंड मिडिल ऑफ द अगस्त जुलाई में हमने देखा कि कुछ अच्छे सिस्टम्स बने, जिससे विदर्भ के क्षेत्रों को एक अच्छी बारिश दर्ज की गई है। कोई भी एक ऐसा जिला नहीं है जहाँ एक्सेस बारिश हुई हो? डेफिनेटली इस बार जो है अलिनो का प्रभाव बना हुआ है। हमने जो हमारे लॉन्ग रेंज फोरकास्ट जो इशू किए गए थे अप्रैल में और मई में, हमने डिफाइन किया था कि इस बार अलिनो बना रहेगा। और साथ साथ हमने इस बार देखा कि इंडियन ओशन डायपोल भी जो है न्यूट्रल फेज में बना हुआ है। और तीसरा जो मैडन जूलियन ऑसिलेशन जो होते हैं वो भी फेवरेबल फेज में नहीं रही मोस्ट ऑफ द डेज में, जो 3 वजह रही जिससे हमने देखा, जिसकी वजह से हमने देखा कि लो प्रेशर सिस्टम जो बनते हैं बे ऑफ बंगाल में वो काफ़ी कम बने सामान्य से, जिससे बारिश काफ़ी कम दर्ज की गई है। अगस्त का प्रेडिक्शन क्या होगा? अगस्त का प्रेडिक्शन सब मेनली जो जुलाई के अंत में हम बता पाएंगे कि अगस्त की रेनफॉल कैसी रहेगी। तो जुलाई के 31 जुलाई या 1 अगस्त के आसपास हमारी तरफ से एक मंथली आउटलुक जारी की जाती है, जिसमें हम बताते हैं कि अगले आने वाला जो अगस्त का महीना है कुल मिलाकर बारिश की प्रवृत्ति कैसी रहेगी। जो फोरकास्ट पहले जारी हुआ था जिसमें हम लोग पूरे सीजन का बताते हैं, उसके हिसाब से क्या है अगस्त का? डेफिनेटली हमारे जो अगस्त टोटली जो था, अगर हम बात करें जून से अगस्त तक का, हमने एक गाइडेंस जारी किया था जिसमें हमने बताया है कि इस बार जो रेनफॉल रहेंगे वो सामान्य से कम रहेंगे, मतलब बिलो नॉर्मल रेनफॉल हो सकता है। और कुल मिलाकर जो वर्षा रहेगी इस विदर्भ के लिए मानसून के दौरान पे वो सामान्य से 90% ही एक्सपेक्टेड है। कैसा रहेगा देश के दूसरे हिस्सों में मौसम, ये भी आपको बता देते हैं। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना गहरा डिप्रेशन बना हुआ है। इसके प्रभाव से पूर्वी, मध्य, पश्चिमी और उत्तर भारत के कई राज्यों में व्यापक बारिश, आंधी, तूफान चल सकती है। इस दौरान 50 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। मौसम विभाग ने उत्तराखंड, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ के कई जिलों में अगले 24 घंटे के दौरान अचानक बाढ़ का खतरा जताया है।
साथ ही स्थानीय प्रशासन को सतर्क रहने की सलाह भी दी गई है। आईएमडी ने समुद्री क्षेत्रों के लिए भी चेतावनी जारी की है। मछुआरों को 29 जुलाई की सुबह तक उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी तथा उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटों के पास समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। इन इलाकों में समुद्र की स्थिति बेहद खराब रहने और 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाएं भी चलने की आशंका जताई गई है। किन 22 राज्यों में बारिश की संभावना जताई गई है, ये भी आपको बता देते हैं। मौसम विभाग के अनुसार 28 जुलाई से 2 अगस्त के बीच हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर के कई राज्यों में अलग अलग दिनों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ 40 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। वहीं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा और पंजाब में भी भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। कैसा रहेगा मुंबई का मौसम, ये भी आपको बता देते हैं। मुंबई मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिन मुंबई और आसपास के इलाके में नॉर्मल बारिश रहेगी। मौसम विभाग द्वारा मंगलवार को जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार पालघर, मुंबई में कोई खास बारिश आने वाले दिनों में नहीं होगी। हालांकि ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जैसे इलाकों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि रायगढ़ और जलगांव में आने वाले दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। तो इस तरह से मुंबई और आसपास के इलाकों में बारिश हो सकती है, लेकिन महाराष्ट्र के विदर्भ में आने वाले कुछ दिनों में जोरदार बारिश की आशंका जताई गई है।